बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मोरखुंडा से माहिर मुर्तजा बटियार की रिपोर्ट के मुताबिक CIA पुलिस ने ननकाना की बड़ी कार्रवाई। सरगर्म चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 20 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में मुर्तजा उर्फ रोड़ा, तौसीफ, शफीक उर्फ माही गुजर और ताबिश अली शामिल। मुलजमान से थाना सदर ननकाना के इलाका में की गई चोरी के 4 मुकदमात का सुराग। मुलजमान लाखों रुपए मालियत के सोलर प्लेटें और फाइबर केबल चोरी कर चुके थे। पुलिस टीम ने मुलजमान का 48 घंटों में सुराग लगा लिया। मुलजमान से 100% रिकवरी कर ली गई। DPO DSP अकबर अली इंचार्ज CIA और हमराही टीम को शाबाश। CIA ननकाना को जदीद खतूत पे इस्तवार किया गया है। जुर्म करने वाले जितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। अवाम की दौलत हथियाने वाले खबरदार हो जाएं, भागने की जगह ना मिलेगी। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। हमारे डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदगार गुलाम शबीर अशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान कचीलू इत्तेहाद का अब्दुल कयूम कचीला की रहायशगाह पर बहुत बड़ा पावर शो। अहदेदारों का शुरा से धुआंधार खिताब। तफसीलात के मुताबिक आल पाकिस्तान कचीलू इत्तेहाद का दरख्वास्त जमाल खान शमाली में बहुत बड़ा पावर शो। कचीला इत्तेहाद के अहदेदारों और कचीला बरादरी ने नौजवान की शिरकत। पावर शो में शाहजेब फरीदी कचीला, आमिर मीर कचीला ने खिताब करते हुए कहा है कि हमें कौम को मुत्तहिद करना होगा। हमारी कौम के बुजुर्ग हमारा सरमाया है। हम नौजवान अपने इत्तेहाद को इंशाअल्लाह कायम रखेंगे। हमारा सियासी जलसा नहीं है, हमारी कौमी इत्तेहाद है। हम अब्दुल कयूम खान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी कौम के नौजवानों को मुत्तहिद किया। इस मौका पर शरीफ खान कचीला, डॉक्टर अजमल खान कचीला, जावेद खान कचीला, गुलाम अली खान कचीला, खलील अहमद कचीला, अयूब खान कचीला, मलंग खान कचीला और दीगर नौजवानों और कचीला बरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। डेरा गाजी खां से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर सैयद नवीद नकवी शाह ने प्रेस क्लब द्राहमा में होने वाले इजलास की सदारत की। आज का इजलास सीनियर सहाफ़ी मीर खालिद फरीद रंद और थाना द्राहमा में तैनात SI हंजला के दरमियान होने वाला तनाज़ा के सिलसिला में मुनक़िद किया गया, जिसमें SHO दरहमा जाफर हबीब खुद दरहमा प्रेस क्लब के ऑफिस में होने वाले इजलास में तशरीफ़ लाए। मीर खालिद फरीद रंद को SI हंजला की जानिब से धमकी अमेज़ कॉल पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद नवीद नकवी और दीगर प्रेस क्लब के साथियों से दिल आज़ारी पर माज़रत कर ली और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि पुलिस और सहाफ़ियों का चोली दामन का साथ हमें एक साथ मिलजुल कर जराइम के खात्मा के लिए किरदार अदा करना चाहिए। आखिर में SHO दराहमा जाफर हबीब ने खुश असलूबी से मामला हल कराने पर सैयद नवीद नकवी और इनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से मलिक रब नवाज अराई, सैयद मोहम्मद अमजद, मोहम्मद कासिम चांडिया, बशीर अहमद बलोच और प्रेस क्लब द्राहमा से सदर मीर एजाज रंद, चेयरमैन मीर खालिद फरीद रंद, जनरल सेक्रेटरी मरीद अब्बास, सदर अंजुमन सहाफ़ियान अब्दुल वहीद रंद, मलिक खालिद कहावड़, मलिक गुलाम अख्तर, मलिक सजाद हुसैन, नज़र हुसैन, मोहम्मद इस्माइल, जुल्फ़कार शाह, मोहम्मद आमिर खोसा, डॉक्टर फयाज अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद इब्राहिम ने शिरकत की। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर पाकपतन केनाल में 3 रोज से लापता 12 साला लड़की की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वालिदैन के मुताबिक लड़की घरेलू तनाज़ा की वजह से 3 रोज से लापता थी। नहर किनारे दुपट्टा मिलने पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। दीपालपुर से फायर रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। दीपालपुर रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर इंसिडेंट कमांड पोस्ट कायम कर ली। रेस्क्यू टीमें स्कोबा और लाइन चेकिंग के जरिए भी नहर से नाश को तलाश करने में मसरूफ अमल। सर्च ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 डकैत गैंग के कारिंदे गिरफ्तार। खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी की रनाला खुर्द से रिपोर्ट। CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 डकैत गैंग के कारिंदे गिरफ्तार। मुलजमान से 4 लाख रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO ओकाड़ा मंसूर अमान राना और DSP CIA ओकाड़ा की हिदायत पर इंचार्ज CIA ओकाड़ा फरख शहजाद भट्टी ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर रिसोर्सेज शाहिद और डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए, जिनके कब्जा से 4 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद कर लिया। जिस पर इंचार्ज CIA ओकाड़ा फरख शहजाद भट्टी ने इत्तेहाद प्रेस क्लब रनाला के कलमकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजमान पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे, जबकि दूसरी तरफ DPO ओकाड़ा और DSP CIA ओकाड़ा ने इंचार्ज CIA और इनकी टीम को शाबाश दी।
अब रुक करते हैं बारखान का। बारखान के शहर रखनी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। रखनी कपास फैक्ट्री के मालिक रसूल बख्श उर्फ निकरू खमीस के भाई मेहराब खान बैंक से फैक्ट्री के लिए पैसे निकालकर फैक्ट्री ले जा रहा था। बारखान बाईपास के करीब डाकुओं ने मेहराब खान पर फायरिंग कर डाकू वार्ता के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ लेकर मौके से फरार होने में कामयाब। जख्मी को रखनी अस्पताल मुतकिल हालात तशवीशनाक होने की सूरत में डेरा गाजी खान रेफर कर दिया गया है। रखनी पुलिस की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे जारी। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। आज सिंध रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ठट्टा की जानिब से जिला भर के रेवेन्यू मुलाजमीन की जबरी तबादले और दीगर मराहत फराहम न करने के खिलाफ जिला के तमाम रेवेन्यू दफातर की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल करके एहतजाज किया जा रहा है। मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ठट्टा के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दी है। आज सिंध रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और सिंध तपादार एसोसिएशन के दौरान एहतजाजी कैंप में जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करके अपने जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाज कर हैं। इस मौका पर आल सिंध रेवेन्यू एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के जिले रहनुमा फहद बब्बर और आल सिंध तपादार एसोसिएशन के जिले सदर सिकंदर मक्सी ने कहा है कि निगरान हुकूमत आते ही हम छोटे मुलाजमीन की जबरी तबादले करके दूर दराज इलाकों में भेज दिए हैं और कई सालों से छोटे मुलाजमीन की तरक्कियां भी रुकी हुई हैं। हमारे रहायशी कॉलोनी के घरों पर बासर अफराद का कब्जा किया गया है और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करके मुलाजमीन को जिला बदल किया जा रहा है। अगर हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने गए तो हम इस एहतजाजी तहरीक को वसी करके पूरे सिंध तक ले जाएंगे। खबर शामिल करते हैं पाकवतन से। पाकवतन के नवाही गांव में पंचायत में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से कमसन बच्चा शदीद जख्मी। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया नवाही गांव 31 EB में पेश आया, जहां 2 फरीकीन में झगड़े पर पंचायत की जा रही थी कि मुसल्लह शख्स ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मेहनत कश अब्दुल जब्बार का 5 साला बेटा अब्दुल्ला शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस सराय के मुताबिक मुलजिम जहां से मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुजई के मुताबिक WSSP वर्कर्स एहतजाज शुरू है। चेयरमैन रियाज खान इस वक्त एहतजाज से खिताब कर रहे हैं। ندی دفتر تالی او کار دا پاندی چی ترسو پوری دی منگل تنخواہ سرد بکا ایجاد را کری بنا اکثر دا ٹویل اپریٹرانو مسئلہ دی داوئی چی رمونگا اور ٹیم منگ نالی یو فل روزی منگا وی چی فل روز با ڈیوٹی کا وی اور ٹیم با دوئی دوارا با یو ٹویل اپریٹر تا ملاوی گی اور دو بل تا ملاوی گی نوزرتا ستا دالیم چی دا 2 گھنٹوں نا زیادہ ڈیوٹی با یو قانون کی تاسو نسوک نشان استے تو سوک پرستا تاسو تا دراوی چی دا سار لما خواب پوری با اپا مخامو خوش روی शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में 20 साला नौजवान ने पिस्तौल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लाड़काना के इलाके काफला सराय गली के रहायशी खलील अहमद जतोई ने नौजवान बेटे जावेद अहमद जतोई ने घर के अंदर पिस्टल से फायर करके खुदकुशी की कोशिश कर डाली। वर्षा ने जख्मी को टांडका अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। इस मौका पर खुदकुशी करने वाले नौजवान के चचा निसार अहमद जतोई का कहना था कि हमारे नौजवान ने मामूली बात पर गुस्से में आकर पिस्तौल से फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। अस्पताल इंतजामिया ने जरूरी कार्रवाई के बाद मैयत लाहिकीन के हवाले कर दी, जो घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मियां चनू से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया ने सरकारी और निजी अस्पतालों के वेस्ट को जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इस अमल का फैसला डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की ज़ेर सदारत हॉस्पिटल्स वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी इजलास में किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर DHQ अस्पताल में जमाशुदा वेस्ट को फौरी तौर पर इंसनरेट करने की भी हदायत जारी की। CEO हेल्थ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ MS DHQ अस्पताल महकमा माहौलियात
लाइव स्टॉक, सदर PMA और इंसिनरेटर कंपनी के नुमाइंदे भी इजलास में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का इजलास में कहना था कि अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों के वेस्ट की डिस्पोजल प्रॉपर SOPs के मुताबिक की जाए, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DC को इजलास में बताया गया कि खानेवाल में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए एक इंसेंटर फंक्शनल है। रोजाना की बुनियाद पर वेस्ट तरीकाकार के मुताबिक तलब किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं चौबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन। थाना चौबारा के SHO नदीम हैदर की जराइम के खात्मा के लिए जबरदस्त कार्रवाइयां जारी। बदनामी जमाना चोर और डकैतों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मुबैना तौर पर ट्रांसफार्मर चोर अयूब पठान, रिजवान राना, कब्जा ग्रुप, मोहम्मद हुसैन नेहरा और बिजली चोरी सरफराज कौम सयान को गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई करते हुए नाजायज असला रखने वाले मुलजिम मोहम्मद हुसैन क्लास्ट्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया गया। SHO चौबारा नदीम हैदर का कहना है कि जराइम में मुलव्वस अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा बहबूदाबादी भक्कर की जानिब से छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान के अनवान से एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। बहबूदाबादी भक्कर की तकरीब में जिला भक्कर से आए हुए सहाफियों ने शिरकत की। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भक्कर के चेयरमैन सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी, राय तनवीर भट्टी, सकलैन रजा, प्रोफेसर वाजिद नवाज, सैयद आरिफ हुसैन बन्नी, राना इस्माइल और गुलाम अब्बास ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान बढ़ती हुई आबादी का शिकार दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी वजह से गुर्बत, बेरोजगारी और जराइम में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक औलाद में वक्फा रखकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीब में जिले पॉपुलेशन ऑफिसर हबीबुर रहमान ओलख, डिप्टी पॉपुलेशन ऑफिसर मलिक रिजवान भी मौजूद थे। शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद मेहनत कशों के लिए बनाए गए लेबर कानून पर अमल दरामद ना हो सका। मजदूर मेहनत कश कम इजरत मिलने के खिलाफ रोडों पर निकल आए। रैली में शरीक मेहनत कशों ने हाथों में सब्ज परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर मार्च किया। मजदूर मेहनत कशों ने DC चौक पहुंचकर शदीद नारेबाजी की। मिल मालकान मजदूर मेहनत कशों की इजरत पर गैर कानूनी कटौती कर रहे हैं। लेबर कानून के तहत मजदूरों मेहनत कशों के हकूक गज़ब किए गए हैं। मजदूरों मेहनत कशों को सेहत की और मजदूरों के बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम किया गया है। मजदूर मेहनत कशों के लिए बनाए गए कानून पर अमल दरामद कराकर मेहनत कशों से इंसाफ किया जाए। मुकर्ररीन का रैली के शुरा से खिताब। सालियापट रिपोर्ट सखर। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज अब्दुल्ला महर। सालियापट में सखर के बेबाक शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब, सालियापट के सहाफ़ी बरादरी और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रहनुमा और सिविल सोसाइटी और शहरियों की तरफ सहाफ़ी जान मोहम्मद के बेगुनाह खून के साथ इंसाफ की लिए सालियापट प्रेस क्लब से शहर की जानिब रैली निकाली गई, जो शहर के बीच से गुजरती हुई सक्कर पुलिस के नाकिस कारकर्दगी पर जोश जुनून में नाज़ेबी की गई। रैली की रहनुमाई में कश्मीर महर, न्याज महर, गुलाम हुसैन बनबरू और दीगर लोगों ने शिरकत की और उन्होंने मजीद कहा कि शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल को 78 दिन गुजर गए हैं और अभी तक इंतजामिया की तरफ से महकमा में जवाबदारन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी IG सिंध, DIG सखर, SSP सखर मुतालबा करती है कि असल मुलज़मान गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया और तमाम सहाफ़ी बरादरी से बेचैनी और खौफ खत्म करके सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का एलिमेंट्री कॉलेज नारोवाल में कायम इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के इम्तिहानी सेंटर का हंगामी दौरा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस दौरान सफाई सुथराई और इंतजामी मामला चेक किए। उन्होंने मॉडल स्कूल नारोवाल का भी दौरा किया। उन्होंने मॉडल स्कूल में नाकिस सफाई पर इजहार बरहमी करते हुए दर्जा चहारम के मुलाजमीन की तनख्वाह इदारे की मुनासिब सफाई सुथराई तक रोकने और 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम तर इंतजामात को बेहतर बनाने की डेडलाइन दे दी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा बादशा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के हमरा नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का दौरा किया। उन्होंने स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों समेत रोड्स, क्रिकेट ग्राउंड और बिल्डिंग की मुकम्मल सफाई सुथराई के जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने इस मौका पर स्पोर्ट्स सिटी को जल्द अज जल्द फाल बनाने के लिए तमाम कामों को मुकम्मल करने के हवाले से तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को डेडलाइन जारी। कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा वापसी पर अमान गर्ल्स हाई स्कूल नारोवाल का हंगामी दौरा किया। उन्होंने स्टाफ की हाजिरी समेत बिल्डिंग की सफाई और मयार तालीम का जायजा लिया।
खबर शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। जमीयत उलमा इस्लाम फे सिंध के रहनुमा इलामा राशिद महमूद सोमरू ने कहा है कि सिंध को यतीम बनाने वालों को सिंध की बाशऊर अवाम आइंदा इंतखाबात में मुसरद कर देगी। इक़्तिदार में आकर सिंध को लूटने वालों का एहतसाब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ माजी बन चुकी है। मुस्तकबिल में इमरान खान का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ ने इंतहाई तकालीफ का सामना किया, सजा देने वाले इंसाफ भी देंगे। मुल्क का अगला वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान होंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सिंध अमन मार्च के टन्नू मोहम्मद खान पहुंचने पर मीडिया से बातचीत के दौरान किया। कबल से इलामा राशिद महमूद सोमरू का काफिला टन्नू मोहम्मद खान पहुंचने पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। इलामा राशिद महमूद सोमरू ने अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों से सिंध पर डाकुओं का राज है। सिंध की अवाम को जालिमों से निजात दिलाने के लिए सिंध अमन मार्च का आगाज किया है। सिंध की अवाम को पीपल्स पार्टी से निजात दिलाने के लिए MQM, DDA, नून लीग समेत कौम परस्तों जमातों से इत्तेहाद किया जाएगा। JUI सिंध को लूटने वालों का एहतसाब करेगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के वसाइल सैलाब मुतासरीन की इमदाद में अरबों रुपए की करप्शन की है। सिंध में सिर्फ तालीम और सेहत के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए गए। उन्होंने अवामी इज्तिमा से अपने 18 निकाती एजेंडा पेश किया। बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इलामा राशिद महमूद सोमरू का कहना था कि तहरीक इंसाफ माजी का हिस्सा बन चुकी है। मुस्तकबिल में इमरान खान का चैप्टर खत्म हो चुका है। इमरान खान ने मुल्क की अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल के हवाले से किए जाने वाले सवाल के जवाब में इनका कहना था कि नवाज शरीफ ने सख्त तकलीफ का सामना किया है। कुरान इंस्टीट्यूट इस्लामिक सेंटर डारसन रोड वजीराबाद में खवातीन और बच्चियों को सिलाई कढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम भी बिल्कुल फ्री दी जाती है। खवातीन और बच्चियों को सिलाई कढ़ाई के साथ बेहतर तरीके से फैमिली चलाने के टिप्स भी दिए जाते हैं। मजीद अहवाल जानने के लिए देखते हैं वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अल हिदमत मरकज़ बराए ख़वातीन वज़ीराबाद में मौजूद हैं, जहां पर ख़वातीन और बच्चियों के लिए सिलाई का काम जो है वो सिखाया जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि बच्चियों को कैसे काम सिखाया जा रहा है। दरख्शां सितारे हैं खिदमत के पैकर, ये हज़्म व शुजात। हमारे जमील भाई जो हैं हमारे साथ बहुत मुआवनत करते हैं। के ठहरे सिपाही सदाकत दयानत अमानत के पैकर, मेरे साथ इस वक्त अल हिदमत मरकज़ वज़ीराबाद बराए ख़वातीन की ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो अदारे में बच्चियों को क्या सिखा रही हैं और ये अदारा किन के तावन से चल रहा है। मैं यहाँ ज़िला वज़ीराबाद की अल खिदमत की ऑर्गेनाइज़र हूँ। मेरा नाम फ़रा इरफ़ान है और हम यहाँ जो इदारा चला रहे हैं माशाल्लाह ये यहाँ की बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद इदारा है, जिसमें हमारी बच्चियाँ जो हैं कुरान के साथ साथ बाकी स्किल्स भी सीखती हैं जो उनके ज़िंदगी के मैदान में बहुत काम आते हैं। जैसे कह लीजिए कि हम यहाँ बच्चों को सिलाई सिखाते हैं, फिर उसके साथ कुकिंग क्लासेस की, और इस दफ़ा समर कैंप में हमने जूनियर क्लासेस के लिए छोटे बच्चे जो 5th तक थे उनके लिए हमने जूडो कराटे वगैरह का भी अरेंज किया ताकि बच्चे सेल्फ़ डिफेंस सीख सकें अपना। और यहाँ पे हम मेडिकल कैंप भी लगवाते हैं बच्चियों के लिए। उनकी शादी के मौके पे जहेज़ बक्स दिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम ज़िला वज़ीराबाद की ख़वातीन मिल के सर अंजाम देती हैं। और इस दफ़ा माशाल्लाह हमें बाहर से अमेरिका से तजम्मुल खोखर साहब और उनकी अहलिया शाज़िया तजम्मुल खोखर साहिबा जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहाँ हमारे इदारे का विज़िट किया और रिसेंटली उन्होंने 10 मशीनें, सिलाई मशीनें हमारी बच्चियों के लिए डोनेट की हैं। अल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा इसका अजर दे और यकीनन यहाँ के लोग इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। माशाल्लाह ये फैमिली मुस्तकिल हमारी इस सेंटर को कुछ न कुछ डोनेट कर रही है। मैं मुज़म्मिल ताहिर यहाँ पे अल खिदमत सोशल वर्क की इंचार्ज हूँ।
ہم اس کام کے لیے الحمدللہ پورے ضلع وزیر آباد کے لیے بہت سے ترقیاتی کام، فلاحی کام کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا قرآن انسٹیٹیوٹ بھی چل رہا ہے. یہاں پہ ہم ایک غریب بچوں کا فری اسکول بھی چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ بچیوں کو سلائی سینٹر کی سہولت بھی ہم نے دی رکھی ہے. اور سلائی کے ساتھ ساتھ ہم بچیوں کو مزید ایک فیملی چلانے کے ٹپس بھی دیتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے محترم بھائی تجمل کھوکھر صاحب اس دفعہ جب امریکہ سے تشریف لائے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے علاقے کا وزٹ کریں. وہ چونکہ پہلے بھی منتھلی ہمیں کچھ تعاون کرتے ہیں پے کے سلسلے میں، تو الحمدللہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ بچوں کو سلائی سیکھنے کے لیے سلائی مشینوں کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کم تھیں، تو شازیہ بہن، شازیہ تجمل صاحبہ بھی آئیں اور تجمل بھائی، اور انہوں نے پھر ہمیں 10 سلائی مشینوں کا تحفہ جو ہے وہ پیش کیا. اور الحمدللہ وہ بچیوں کے سلائی سیکھنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا، اور اللہ ان کو اس کے بہترین جزائے خیر عطا کرے گا. یقیناً اللہ اپنے نیک بندوں سے ایسی خدمات لیتا ہے اور اس کے بڑے درجے بھی عطا کرتا ہے اور بڑے صلے بھی عطا کرتا ہے. بہت شکریہ میرے محترم بھائی. میرا نام ہے مومنہ اور اس ادارے کا نام ہے قرآن انسٹیٹیوٹ اسلامک سینٹر، اور میں اس ادارے سے بہت مطمئن ہوں. ہمیں قرآن کا بھی پڑھایا جاتا ہے اور سلائی بھی سکھائی جاتی ہے. میرا نام امارہ گلزار ہے اور میں یہ الحدمت انسٹیٹیوٹ اسلامک سینٹر کی کارکن ہوں. تو یہاں پہ ہمیں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ترجمہ تفسیر کی جو ہے وہ کلاسز دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں سلائی کڑھائی بھی سکھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے نا ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ بہت قابل ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے کوآپریٹیو ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا سمجھاتے ہیں. میں الحدمت قرآن انسٹیٹیوٹ اسلامک سینٹر سے بات کر رہی ہوں. ہمیں یہاں پہ سلائی اور کڑھائی وغیرہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں دین کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور ہمیں دین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور ہم اپنے اس سینٹر سے بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہیں. اور الحمدللہ اس نے ہمیں جو ہے وہ دنیا بھی اور ہمارے آخرت بھی دونوں کام ہمارے سنوار رہے ہیں. میں یہاں 3 سال سے ہوں اور اسلامک کا یہ سینٹر سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یہاں سے میں نے ترجمہ تفسیر سب کچھ کیا، اور ساتھ میں نے سلائی کڑھائی کا بھی کام سیکھا ہے. اور ابھی بھی ہماری محنت جاری ہے. ہم اور بچوں کو بھی لا رہے ہیں کہ وہ سیکھیں، اس طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، کیونکہ لوگ یہاں سے بھٹکتے جا رہے ہیں دین کے راستے سے. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب لوگ یہاں پہ آئیں. ہمیں تو ویسے یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ہمارے گھروں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو ہمیں بہت اچھا لگا ہے. اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں نا وہ تو بہت قابل ہیں، تو ان کی بدولت ہی ہم اتنا کچھ سیکھ پائے ہیں. اتنے پیار سے ہمیں وہ پڑھاتی ہیں، جو چیز سمجھنا ہے بار بار ہمیں سمجھاتی ہیں، تو ان کا بھی میں بہت شکریہ کرنا چاہوں گی. اور آخر میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس کے لیے تعاون کرتے ہیں. ان کا بہت شکریہ، ان کی بدولت ہی ہم جیسے بچے سارے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ الحدمت مرکز وزیر آباد شعبہ خواتین کی جو کارکنان ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو سٹاف ہے، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی اور بتا رہے تھے کہ کس طرح جو ہے یہاں پر تربیتی کیمپ لگائے جاتے ہیں، بچیوں کو سلائی سکھائی جاتی ہے، اور مہیر حضرات کے تعاون سے ہی یہ سب چل رہا ہے. کیمرہ مین نوید علی مغل کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز وزیر آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.